नमस्कार जी। कोई हाँ, नंदू मुनपुरिया जी जुड़े हैं। आपका स्वागत है सर। दो लोग और, एक नोटिफिकेशन है, गीता राघव जी भी देख रही हैं। आपका स्वागत है। मुझे लगता है कि जैसे अभी कुछ देर पहले एक ट्रायल बेसिस पर 1 मिनट आपके समक्ष आने का अवसर हुआ, तो आवाज़ उसमें साफ थी। अब अगर कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही हो तो, या आ रही हो तो दोनों तरीके से आप मुझे सूचित कर दें। सुधा करमचंद जी, गीता राघव जी, नाइस जी। आवाज़ साफ है, इसका मतलब मुझे लगता है कोई कम्युनिकेशन की समस्या नहीं है। कुछ लोग और जुड़ें तो फिर मैं बात शुरू करूं। नंदू जी, मुनप्रिया जी, मैं डॉक्टर संदेश त्यागी श्री गंगानगर से हूं और कविता करने की कोशिश करता हूं। कॉलेज में पढ़ाता हूं। कोशिश करता हूं कि कविता को सीखा जा सके, उस माध्यम से आप तक बात पहुंचाई जा सके। फारूक सुलेमानी साहब जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रावत सर, कवि समाज का जो पेज है उस पर पहले एक बार एक कार्यक्रम बना था, लेकिन मुझे एक इस तरह का कार्यक्रम आया कि मुझे जाना पड़ा और मैं अब से 2 रविवार पहले आना था। आज 24 है तो 17 और 10 तारीख को, लेकिन इस तरह की परिस्थितियां बनी कि मुझे कहीं और जाना पड़ा और उस दौरान आपके साथ में उपस्थित नहीं हो पाया। फिर एक बार रूप सिंह जी ने आदेश किया, लेकिन उस पिछले रविवार को भी कहीं ना कहीं व्यस्तता थी। अब आज आपके समक्ष हाजिर हूं। रावत सर जाने का अवसर मुझे कई बार मिला कवि सम्मेलनों में भी, और बहुत से मित्र वहां के हैं। विजय पटीर साहब हैं, सोनी जी हैं, रूप सिंह राजपुरी जी हैं ही, धनपत स्वामी जी बड़े अच्छे मित्र रहे हैं भी। तो बहुत से लोग, रंगलाल जी हैं, तो बहुत से नाम मुझे ऐसे याद आते हैं कि उन कवि सम्मेलनों में मुलाकात हुई और बहुत से लोगों के साथ रूबरू होने का अवसर हुआ है। क्योंकि कुछ लोग जुड़ गए तो आपका समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने इतनी सर्दी में शाम को एक अपना कार्यक्रम बनाया है, तो आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए कोशिश ये करता हूँ कि कुछ बातचीत के साथ सीधा सीधा आपसे कविता पढ़ने की कोशिश करूँ। मैं कुछ चीज़ें थोड़ी सी, बहुत से लोग नए हैं, उनके लिए मैं नया हूँ। मैं ये कोशिश कर दूं कि जो, हाँ बिल्कुल सही है फारूक साहब, कवि का भी समाज है। और अगर मुझे थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करना हो तो मैं कहूँगा कि कवि समाज का है। मैं यही बात कहना चाह रहा था। आपने कहा कवि का समाज है, मैं इसको थोड़ा सा उलटना चाहता हूँ कि कवि समाज का होता है। वो एक व्यक्ति का, एक धर्म का, एक जाति का, एक भाषा का नहीं होता। भाषा एक माध्यम हो सकती है कि जिस भाषा में मैं कंफर्टेबल हूं मैं उसमें अपनी बात कह सकता हूं और बेहतर तरीके से कह सकता हूं, लेकिन मैं समाज की बात करूं, मैं जोड़ने की बात करूं, मैं तोड़ने की बात न करूं। और समाज को जोड़ना जो है वो मुझे लगता है कि उस माध्यम से मैसेजेस जाने चाहिए। तो बिल्कुल सही है आपने, कवि का भी समाज है, कवि समाज को बनाता है और समाज के लिए ही कवि को होना चाहिए। वो केंद्रीकरण अपनी तरफ से उसका नहीं होना चाहिए कि हम वो कोशिश करें। लालचंद मानव जी जुड़े, नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऋतु अग्रवाल जी जुड़ी हैं, संदीप सहारण जी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक वो महती भूमिका है, वो बड़ी भूमिका है। मैं अब बातचीत आप चाहेंगे उस दौरान बीच में उस तरह की जा सकती है, लेकिन मैं एक दो दोहों से अपनी बात शुरू करता हूँ और फिर जैसा जैसा आपका आदेश होगा उस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। कुछ तात्कालिक मुद्दों पर, कुछ जिस तरह से आप चाहेंगे उस तरह से। मैं एक दो दोहे आपके समक्ष रखता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप तक बात पहुंचेगी। कि तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में अहम भरी दीवार, तेरे मेरे बीच में अहम भरी दीवार,
तू भी कुछ बीमार है, मैं भी कुछ बीमार। तू भी कुछ बीमार है, मैं भी कुछ बीमार, तेरे मेरे बीच में अहम भरी दीवार। और एक और दोहा देखें कि तू भी कुछ मगरूर है, तू भी कुछ मगरूर है, मैं भी कुछ मगरूर। तू भी कुछ मगरूर है, मैं भी कुछ मगरूर, और तू भी खुद से दूर है, मैं भी खुद से दूर। तू भी खुद से दूर है, मैं भी खुद से दूर। और एक दोहा जो मुझे अच्छा लगा और मुझे लगता है कि ये जीवन की सच्चाइयों पर आधारित दोहा हो सकता है। हमारी भागदौड़ जिस तरीके की है वो हम व्यर्थ की भागदौड़ में हैं। कि मिट्टी यूं कहने लगी, मिट्टी यूं कहने लगी, क्यों भागे बेकार। मिट्टी यूं कहने लगी, क्यों भागे बेकार, मुझसे ज्यादा है नहीं जग तेरा हकदार। मुझसे ज्यादा है नहीं जग तेरा हकदार। और फिर एक और देखें कि जिसका अपना ही रहा, जिसका अपना ही रहा जीने का अंदाज। जिसका अपना ही रहा जीने का अंदाज, उसके कदमों में पड़े कितने तख्तो ताज। उसके कदमों में पड़े कितने तख्तो ताज। और एक जी सुरेंद्र पाल सोनी जी जुड़े, बहुत बहुत स्वागत। आपके कारण इस फेसबुक पेज से जुड़ने का जो अवसर है वो मिला है। मैं क्षमा चाहता हूं कि पहले हाजिर नहीं हो पाया, लेकिन कुछ चीज़ें इस तरह की थी कि वो टाली नहीं जा सकती थी और मुझे वहां जाना हुआ। मैं एक दो दोहे और पढ़ता हूं और फिर उसके बाद आप कोई गजल गीत जैसा आप कहेंगे। देखें कि शख्स वही है खींचता, शख्स वही है खींचता सबको अपनी ओर। शख्स वही है खींचता सबको अपनी ओर, जिसके वश में रह सके अपने मन की डोर। जिसके वश में रह सके अपने मन की डोर। जी इंद्रचंद जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जो दोहा मुझे लगता है कि जैसे मैंने अभी आपसे कहा, समाज की बात होनी चाहिए कि हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता भारत की पहचान। ये हिंदुस्तान जो बना, ये एक मजहब से, एक धर्म से नहीं बना। वो नेहरू का जो आइडिया ऑफ इंडिया है, ये जमीन है, आसमान है, हवा है, पानी है, ये इमारत है, ये मिट्टी है, ये मैं हूं, ये आप हैं, ये सब मिलकर के हिंदुस्तान बनाते हैं। तो हिंदू मुस्लिम एकता भारत की पहचान। और जो हिंदू मुस्लिम करे उसको मूर्ख जान, जो हिंदू मुस्लिम करे उसको शातिर जान। तो ये हिंदुस्तान की परंपरा है और हिंदुस्तान एक बहुत समृद्ध देश है। उस देश में हम रहते हैं, तो मुझे बहुत गर्व है कि हम ऐसी विरासत को लेकर के चल रहे हैं जो गांधी नेहरू की, जो इस देश की गंगा जमनी तहजीब की है, उस विरासत के हम आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। रंगलाल जी जुड़े हैं, संदीप स्वामी रामपुरिया जी जुड़े। रंगलाल जी बहुत बहुत नमस्कार, आपको सादर प्रणाम। आप लोगों की वजह से रावत सर जाना मेरा होता है, अनेक मौक़ों पर आपसे बात करने का अवसर मिला। मैं अब कुछ बातचीत का सिलसिला कम करके और एक दो रचनाओं पे आता हूं सर। फारूक सुलेमानी जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपका पोस्टर, वो जो मुझे पता नहीं तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं, लेकिन जो डीपी है या जो मुझे दिख रहा है कि आई सपोर्ट फार्मर्स, मैं एक गजल पढ़ता हूं ताज़ा उस पर। तरन्नुम से बाद में कोशिश करता हूं कि जब से उनका उतर गया पानी। पानी आप जानते हैं कि उसी भाषा में न जाने कितने अर्थ पानी के हैं। शर्म भी पानी का अर्थ है और पानी पानी का अर्थ है ही। कि जब से उनका उतर गया पानी,
जब से उनका उतर गया पानी, इनकी आंखों में भर गया पानी। जब से उनका उतर गया पानी, इनकी इनकी आंखों में भर गया पानी। और इसकी फितरत है नदी में बहना, इसकी फितरत है नदी में बहना। मत समझिए कि डर गया पानी, इसकी फितरत है नदी में बहना। मत समझिए कि डर गया पानी। जब से उनका उतर गया पानी, इनकी आंखों में भर गया पानी। और फिर एक शेर बतौर खास कि पूछते हो ये सड़क पर क्यों है? पूछते हो ये सड़क पर क्यों है? इनके सर से गुजर गया पानी। पूछते हो ये सड़क पर क्यों है? इनके सर से गुजर गया पानी। और जाने क्यों बार बार खेतों तक, जाने क्यों बार बार खेतों तक, आते आते ही मर गया पानी। जाने क्यों बार बार खेतों तक, आते आते ही मर गया पानी। और वक्त है बांध लीजिए साहब, वक्त है बांध लीजिए साहब, फिर न कहना क्या कर गया पानी। वक्त है बांध लीजिए साहब, फिर न कहना क्या कर गया पानी। जब से उनका उतर गया पानी, इनकी आंखों में भर गया पानी। तो क्योंकि जैसा मैंने कहा, आप जब लिखते हैं तो आपको उन समस्याओं पर साफ साफ लिखना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। क्योंकि अब एक बहुत महत्वपूर्ण सी बात आपसे करूं, मुझे लगता है कि कविता से ज्यादा आप लोगों से मुलाकात मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। कविता के श्रोता हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके के श्रोता जो फारूक साहब हैं, जो थालोड़ साहब हैं, रंगलाल जी हैं, कि जब हम एक ये बात करते हैं कि भाई हम तो निष्पक्ष हैं और हम तो इस तरह की बात कर रहे हैं, आपको पक्ष लेना चाहिए और पक्ष सत्य का लेना चाहिए। अगर आप सत्य के पक्ष पर नहीं खड़े हैं तो आप निष्पक्ष नहीं हैं। सत्य अपने पक्ष के लिए ढूंढता है। अगर हम आज ये बात न करें, हम कहें कि हम तो उसमें पढ़ते नहीं, आपको राजनीतिक मुद्दों पर एक संतुलन बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको उन तात्कालिक मुद्दों पर अपनी बात कहनी चाहिए। और अन्यथा क्या होता है कि हमारी कलम का लिखना वो निरर्थक है। मैं इस पक्ष पर खड़ा हूं, मैं सही मान रहा हूं, मैं गलत मान रहा हूं, मुझे वो चीजें आनी चाहिए, देनी चाहिए। मैंने बहुत सी चीजों का सामना इसलिए किया भी है। आप तो इस तरह की कविताएं, बिल्कुल हो सकता है कविताएं उसको मानो न मानो, लेकिन अगर मैं कलमकार हूं तो मुझे संतुलन बनाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे गलत को गलत कहना पड़ेगा, मुझे सच को सच कहना पड़ेगा। कि ला दिए हैं किसान सड़कों पर, ला दिए हैं किसान सड़कों पर, सब्र का इम्तिहान सड़कों पर। ला दिए हैं किसान सड़कों पर, सब्र का इम्तिहान सड़कों पर। और कैद कर ली कुबेर ने संसद, कैद कर ली कुबेर ने संसद, आ गया संविधान सड़कों पर, आ गया संविधान सड़कों पर। और आइए आइए मुल्क देखिए साहब, आइए मुल्क देखिए साहब, पूजा कीरत अजान सड़कों पर। और सच कहो क्या कचूटते ही नहीं। सच कहो, 125 लोग मर गए, कि सच कहो क्या कचोटते ही नहीं। मरते हलधर किसान सड़कों पर, मरते हलधर किसान सड़कों पर। और कुछ दिन जो ठहर जाएं ये, और कुछ दिन जो ठहर जाएं ये, उगता दिख जाए धान सड़कों पर। और कुछ दिन जो ठहर जाएं ये, उगता दिख जाए धान सड़कों पर। और देख ली भूमिपुत्र की ताकत, देख ली भूमिपुत्र की ताकत। रख दिया आसमान सड़कों पर, रख दिया आसमान सड़कों पर। ला दिए हैं किसान सड़कों पर, सब्र का इम्तिहान सड़कों पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं एक और गजल, लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। जयपाल चौधरी जी जुड़े, राजेश कुमार जी जुड़े, हरि बिश्नोई जी, प्रणाम आपको भी। एक गजल बहुत सादा जबान में आपके समक्ष रखता हूं और उम्मीद है कि आप तक पहुंचेगी। कि दरिया है तो पानी रख, दरिया है तो पानी रख, अपनी एक निशानी रख। दरिया है तो पानी रख, अपनी एक निशानी रख, और इधर उधर की बात न कर, इधर उधर की बात न कर, पूरी एक कहानी रख। इधर उधर की बात न कर, पूरी एक कहानी रख, और गर उलझन सुलझानी है, गर उलझन सुलझानी है, थोड़ी सी नादानी रख। गर उलझन सुलझानी है, थोड़ी सी नादानी रख, और काम कठिन कर ले कितने, काम कठिन कर ले कितने, जीवन में आसानी रख। काम कठिन कर ले कितने, जीवन में आसानी रख, और सभी सभी अपने वर्ग के लोगों को, लिखने पढ़ने वाले लोगों को, कि उनको उनको तू बेकार न कर, उनको तू बेकार न कर, लफ्जों के कुछ मानी रख। उनको तू बेकार न कर, लफ्जों के कुछ मानी रख, और आदत आदत चाहे जैसी हो, आदत चाहे जैसी हो, फितरत तो रूहानी रख। आदत चाहे जैसी हो, फितरत तो रूहानी रख। और आखिर शेर देता हूं कि आम बात ही कह चाहे, आम बात ही कह चाहे, लहजा तू लासानी रख। आम बात ही कह चाहे, लहजा तू लासानी रख। दरिया है तो पानी रख, अपनी एक निशानी रख। बहुत बहुत शुक्रिया। ताराचंद प्रजापति जी हमारे साथ जुड़े, थानेश्वर शर्मा जी, मैं आप सभी का, जयपाल चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना समय निकाल रहे हैं, और जितने लोग भी जुड़ पाए, 10 हों 5 हों जितने हों, तो लोगों का जुड़ना एक हौसला तो देता ही है। मैं एक गजल और आपके समक्ष रखता हूं, तरन्नुम से देखूंगा अगर कभी वो उस तरह का एक माहौल आप लोगों के साथ बनता है। जितनी देर आपके साथ हैं आप देखें कि लब पे जब कुछ सवाल रखिएगा, लब पे जब कुछ सवाल रखिएगा, आईना भी निकाल रखिएगा। लब पे जब कुछ सवाल रखिएगा, आईना भी निकाल रखिएगा। और जा रहे थे तो ये ही कह जाते। लब पे जब कुछ सवाल रखिएगा, आईना भी निकाल रखिएगा, और जा रहे थे तो ये ही कह जाते, आप अपना ख्याल रखिएगा। जा रहे थे तो ये ही कह जाते, आप अपना ख्याल रखिएगा। और याद आ जाएं गर मेरी आंखें, याद आ जाएं गर मेरी आंखें, हाथ में एक रुमाल रखिएगा। याद आ जाएं अगर मेरी आंखें, हाथ में एक रुमाल रखिएगा। और आपके लब हैं आपके बस में, आपके लब हैं आपके बस में, अपनी आंखें संभाल रखिएगा। आपके लब हैं आपके बस में, अपनी आंखें संभाल रखिएगा। और हिज्र का, इस नई पीढ़ी के दौर में, कि हिज्र का बोझ क्या उठाना, पर हिज्र का बोझ क्या उठाना, पर दिल में थोड़ा मलाल रखिएगा। हिज्र का बोझ क्या उठाना, पर दिल में थोड़ा मलाल रखिएगा। लब पे जब कुछ सवाल रखिएगा, आईना भी निकाल रखिएगा। एक और
जी रंगलाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश सोनी जी नमस्कार, नमस्ते। रंगलाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक गज़ल और पढ़ता हूँ, क्योंकि आप लोग सुनने वाले हैं जिस तरीके से, और मुझे लगता है कि वो बातचीत के अलावा, वो जब कोई सवाल हो, किसी तरह के कोई जिज्ञासा हो, तो उस दौरान बातचीत ठीक है। मैं 5 लोग 7 लोग जुड़े हुए हैं। वेद प्रकाश स्वामी जी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक गज़ल और पढ़ता हूं कि जुदा होने का आपस में, जुदा होने का आपस में कोई अवसर नहीं बचता। जुदा होने का आपस में कोई अवसर नहीं बचता। कभी साया नहीं बचता, कभी पैकर नहीं बचता। जुदा होने का आपस में कभी कोई अवसर नहीं बचता, कभी साया नहीं बचता, कभी पैकर नहीं बचता। और फिर शेर बतौर खास आप सभी को समर्पित करता हूं। कभी साया नहीं बचता, कभी पैकर नहीं बचता, और कभी तो बच भी जाए, कभी तो बच भी जाए, पर मियां अक्सर नहीं बचता। कभी तो बच भी जाए, पर मियां अक्सर नहीं बचता। अगर टोपी बचाता हूं तो फिर ये सर नहीं बचता। अगर टोपी बचाता हूं तो फिर ये सर नहीं बचता। और कफस की रीत को समझो। फारूक साहब आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा, कि कफस की रीत को समझो। कफस कहते हैं पिंजरे को, कि कफस की रीत को समझो, समझ आ जाएगी दुनिया। कभी साया नहीं बचता, कभी पैकर नहीं बचता, कभी तो बच भी जाए, पर मियां अक्सर नहीं बचता। अगर टोपी बचाता हूं तो फिर ये सर नहीं बचता। और कफस की रीत को समझो, समझ आ जाएगी दुनिया। हुई परवाज की कोशिश तो कोई पर नहीं बचता। हुई परवाज की कोशिश तो कोई पर नहीं बचता। और फिर एक और शेर कि अगर अगर दिल से बिना पूछे, अगर दिल से बिना पूछे कोई भी काम करता हूं, अगर दिल से बिना पूछे कोई भी काम करता हूं, मैं इतना टूट जाता हूं कि कुछ अंदर नहीं बचता। मैं इतना टूट जाता हूं कि कुछ अंदर नहीं बचता। हुई परवाज की कोशिश तो कोई पर नहीं बचता। और फिर एक और शेर देखें कि खुदा का खौफ हो शामिल, खुदा का खौफ हो शामिल, अगर इंसान की फितरत में। खुदा का खौफ हो शामिल अगर इंसान की फितरत में, फिर उसमें भीतरी तह तक कोई भी डर नहीं बचता। फिर उसमें भीतरी तह तक कोई भी डर नहीं बचता। और शेर आखिर, बिल्कुल अंतिम शेर इस गजल का, खुदा का खौफ हो शामिल किसी इंसान की फितरत में, फिर उसमें भीतरी तह तक कोई भी डर नहीं बचता। और आखिरी शेर देता हूं कि अगर हमसे उलझना हो, अगर हमसे उलझना हो तो ये अंदाज कर लेना। अगर हमसे उलझना हो तो ये अंदाज कर लेना। हमारी प्यास के आगे कोई सागर नहीं बचता। हमारी प्यास के आगे कोई सागर नहीं बचता। जुदा होने का आपस में कोई अवसर नहीं बचता। कभी साया नहीं बचता, कभी पैकर नहीं बचता, और कभी तो बच भी जाए, पर मियां अक्सर नहीं बचता। अगर टोपी बचाता हूं तो फिर ये सर नहीं बचता। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर टोपी बचाता हूं तो फिर इतना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सुरेंद्र सत्यम जी जुड़े, ओम पारिक जी, आपका भी स्वागत है इस मंच पर। मैं कुछ चीजें पढ़ रहा हूं जी। स्वागत सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। बिल्कुल, आप जैसे लोगों से जुड़ने का एक सौभाग्य है, और इस बहाने से बातचीत होती है। सुरेंद्र पाल सोनी जी, जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके वजह से यहाँ हम आज हाजिर हो गया मैं आप लोगों के सामने। एक और गजल पढ़ने की कोशिश करता हूं कि सिर्फ
अपना पता नहीं देती, सिर्फ अपना पता नहीं देती जिंदगी, वरना क्या नहीं देती। सिर्फ अपना पता नहीं देती जिंदगी, वरना क्या नहीं देती। और खूब देती है जिंदगी आंसू, खूब देती है जिंदगी आंसू, एक भी बेवजह नहीं देती, एक भी बेवजह नहीं देती। और चीर कर उसको खुद बनाया है, चीर कर उसको खुद बनाया है, भीड़ तो रास्ता नहीं देती। चीर कर उसको खुद बनाया है, भीड़ तो रास्ता नहीं देती, भीड़ तो रास्ता नहीं देती। और देर कर दे भले ही आने में, देर कर दे भले ही आने में, मौत लेकिन दगा नहीं देती, मौत लेकिन दगा नहीं देती। और अंतिम शेर कि मुझसे नाराज होकर रोती है, मुझसे नाराज होकर रोती है। मां कभी भी सजा नहीं देती, मां कभी भी सजा नहीं देती, सिर्फ अपना पता नहीं देती जिंदगी, वरना क्या नहीं देती। जी, आपकी बहुत सुनी तरफ इतने ही आ गए करीब, हम आप रहेंगे दिलदार नहीं दिखने देंगे गरीब। जी बिल्कुल, आपके होते हुए कोई कैसे गरीब हो सकता है फारिक साहब। जिस जगह आप जैसे लोग हों वो अपने आप जो है वो समृद्ध हो जाती है जगह, इसमें तो कोई शक किसी को है ही नहीं। मैं एक और, क्योंकि परसों जो है वो आप जानते हैं 26 जनवरी है, और 26 जनवरी को हम बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। मैं एक लंबी कविता का एक अंश आपके समक्ष पढ़ता हूं। इतने बरस हो गए संविधान लागू हुए, लेकिन आज भी हम वो स्थिति देख रहे हैं। और मैंने ये कल्पना की कि संविधान अगर बोलता तो वो क्या बोलता, संविधान जिस उद्देश्य से लिखा गया वो क्या बोलता, और उसने क्या महसूस किया है। चीख चीख कह रहा है, 50 साल वो हो गए और 20 साल ये हो गए, 70-71 साल हमें हो गए अपना आईन, अपना कानून लागू किए हुए। और वो कानून आज क्या कहता है कि चीख चीख कह रहा है, आज परेशान हूं। चीख चीख कह रहा है, आज परेशान हूं। देश वो बदल गया, मैं जिसका संविधान हूं। देश वो बदल गया, मैं जिसका संविधान हूं। और फिर देखें कि सौंप कर मुझे वो बागडोर अपने देश की, सौंप कर मुझे वो बागडोर अपने देश की, रख चुके थे लाज अपने श्वेत वर्ण वेश की। और मुझ में लिख दिया गया कि धर्म एक से सभी, मुझ में लिख दिया गया कि धर्म एक से सभी, हो भले कहन जुदा, हैं मर्म एक से सभी। और लिख दिया गया कि अवसरों की हो बराबरी, लिख दिया गया कि अवसरों की हो बराबरी। और सोच थी यही कि बगिया हो सदा हरी भरी, हैं स्वतंत्र तो स्वतंत्र हो के बात कह सकें, हैं स्वतंत्र तो स्वतंत्र हो के बात कह सकें। बाग में तरह तरह के फूल साथ रह सकें, अपने अपने अर्थ लेके रोटियां न सेकिए, अपने अपने अर्थ लेके रोटियां न सेकिए। साफ साफ सब दिखेगा, मुझको सिर्फ देखिए। और रोग हैं अनेक जिनका एक मैं निदान हूं, रोग हैं अनेक जिनका एक मैं निदान हूं। देश वो बदल गया, मैं जिसका संविधान हूं। देश वो बदल गया, मैं जिसका संविधान हूं। एक लंबी कविता थी, उसका मैंने एक अंश आपके समक्ष पढ़ा। और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें सामने आनी चाहिए, क्योंकि अगर कलमकार नहीं बोलेगा तो इस दौर में और कौन बोलेगा। कलमकार के सामने खतरा है, लेकिन उसको ये खतरे उठाने पड़ेंगे। जब हमने जब से थामा है कलम हाथ में, हमने अपने, एक गज़ल थी मेरी कि उनमें
वादों को निभाने का हुनर होता है, उनमें वादों को निभाने का हुनर होता है जिनमें खुद को भी मिटाने का जिगर होता है। और जब से थामा है कलम हाथ में हमने अपना तो रोज ही तलवार पे सर होता है, अपना तो रोज ही तलवार पे सर होता है। और एक अंतिम शेर इसका था कि अपना तो रोज ही तलवार पे सर होता है और तेरे होठों की हंसी से वो परेशान त्यागी, तेरे होठों की हंसी से वो परेशान त्यागी, कह तो देता है नहीं होता मगर होता है, कह तो देता है नहीं होता मगर होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, जीवंतता अगर हमने नहीं तो संविधान क्या करे। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं बार बार इसी बात पर जोर दे रहा हूं कि ये जिम्मेदारी किसकी। हमारे पास इस दुनिया का सबसे बढ़िया कानून है, लेकिन अगर हम उस तरीके से नहीं चल रहे, हम उन संस्थाओं पर हमने उनको इस तरह से दुरुपयोग करना शुरू कर दिया कि वो संविधान को भी चीखना पड़े, तो उसमें गलती कहीं ना कहीं हमारी है। हमने उस तरह की एक माहौल क्रिएट किया है, हमने उन भावनाओं में बहकर के माने, आप उस एक कट्टरपन में माने, हमने वो माहौल क्रिएट किया कि जहाँ संविधान बिल्कुल महत्वहीन सा होकर के रह गया। संवैधानिक संस्थाएं जो थी वो उस तरह से रह गई। तो बिल्कुल सही बात है आपकी कि हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे चलाना पड़ेगा। कोरोना का काल था, मैं एक गीत तरन्नुम से गजल पढ़ने की कोशिश करता हूं। अब तो चलो हट गया कि निस्बतें क्या से क्या हो गईं, निस्बतें क्या से क्या हो गईं, निस्बतें क्या से क्या हो गईं, दूरियां ही दवा हो गईं, दूरियां ही दवा हो गईं, निस्बतें क्या से क्या हो गईं, दूरियां ही दवा हो गईं, तेरी जुल्फों के खम देख कर, तेरी जुल्फों के खम देख कर, तेरी जुल्फों के खम देख कर, उलझने सब हवा हो गईं, उलझने सब हवा हो गईं। और एक और शेर कि ख्वाहिशें मन घुमाती रहीं, ख्वाहिशें मन घुमाती रहीं, ख्वाहिशें मन घुमाती रहीं, साथ तन के फना हो गईं, साथ तन के फना हो गईं। और एक शेर अलग रंग का, हर्ष भारती जी नमस्कार, कैलाश जी बहुत बहुत स्वागत। कि ये न होती तो आ जाते वो, ये न होती तो आ जाते वो, ये न होती तो आ जाते वो, मेरी दुश्मन घटा हो गई, मेरी दुश्मन घटा हो गई, निस्बतें क्या से क्या हो गई, दूरियां ही दवा हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक, क्योंकि देखिए ये उस तरह का नहीं है वो मंच जो लोगों को प्रसन्न करने के लिए और तालियां बटोरने के लिए और इसके लिए किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष जी, ओम पारिक साहब। मैं एक नया पर्सपेक्टिव से रखना चाहता हूँ यहाँ, क्योंकि लिखने पढ़ने वाले लोग ही जुड़ते हैं
उस तरह की समागम नहीं होता कि हर आम आदमी आ जाए। जो 1 घंटे का समय निकाल के आया। अभी आपने देखा हो लॉकडाउन में रामायण आई, महाभारत आई, तो दोबारा देखी अब वो थोड़ी सी ज्यादा समझ में आई। पहले बचपन में कभी याद भी नहीं पड़ता कि कौन से सीन थे, क्या थे। जब देखा तो मुझे जो कैकेयी का पात्र था, मैंने उसको एक नजरिए से अलग देखा। हमने कैकेयी को एक विलन के रूप में रख रखा है कि कैकेयी ने ये किया, कैकेयी ने वो किया, कुछ घड़ियों, लेकिन उसको बहुत भोगना पड़ा। तो मैंने कैकेयी को एक नए नजरिए से एक कविता के माध्यम से रखने की कोशिश की। देखें कि कुछ घड़ियों के पुत्र मोह से, कुछ घड़ियों के पुत्र मोह से आंखों में जीवन भर पानी। ये कविता मैं पहली बार कहीं पढ़ रहा हूं आज, किसी भी जगह, बस 1-2 जगह व्यक्तिगत तौर पर कहीं पढ़ी हो तो मैं कहता नहीं, किसी गोष्ठी में आप माने पहली बार कि कुछ घड़ियों के पुत्र मोह से आंखों में जीवन भर पानी। अब देखें, कुछ घटना है कि दाव लगाकर अपना जीवन प्रिय के प्राण बचा लाई थी। दाव लगाकर अपना जीवन प्रिय के प्राण बचा लाई थी, और राजा ने जो भाव लगाया तत्क्षण कहां मांग पाई थी। उसने तो प्राण त्यागे, और राजा जो थे दशरथ, वो अपने में मांगो कि वर क्या होता है, मांग लो जो जितने वर मांगने। तो राजा तो उस अकड़ में है, उसने अपने प्राण दाव पर लगाए हैं, लेकिन राजा राजा है कि दाव लगाकर अपना जीवन प्रिय के प्राण बचा लाई थी, और राजा ने जो भाव लगाया तत्क्षण कहां मांग पाई थी। मन में पाप अगर कुछ होता, क्यों करती इतनी नादानी। कुछ घड़ियों के पुत्र मोह से जीवन भर आंखों में जीवन भर पानी। कुछ घड़ियों के पुत्र मोह से आंखों में जीवन भर पानी। और देखें कि एक पुत्र ही कब माना था, चारों पर था प्रेम लुटाया। एक पुत्र ही कब माना था, चारों पर था प्रेम लुटाया। जो भी घुटने चलते देखा, उसको अपनी गोद खिलाया। और राम लखन के संग खेलती, भूल गई वो है एक रानी। कुछ घड़ियों के पुत्र मोह से आंखों में जीवन भर पानी। कुछ घड़ियों के पुत्र मोह से आंखों में जीवन भर पानी। और समय बुरा जब भी आता है, समय बुरा जब भी आता है, बुद्धि को वो हर लेता है। ज्ञानी ध्यानी सबके सिर पर आरोपों को धर देता है। समय बुरा जब भी आता है, बुद्धि को वो हर लेता है। ज्ञानी ध्यानी सबके सिर पर आरोपों को धर देता है। उसने रानी के जीवन को दुखमय कर देने की ठानी। कुछ घड़ियों के पुत्र मोह से आंखों में जीवन भर पानी। कुछ घड़ियों के पुत्र मोह से आंखों में जीवन भर पानी। और पुत्र मोह में दशरथ ने तो प्राण त्याग मुक्ति पाली थी। अब देखिए, जो पीड़ा मुझे हुई उस समय जब कैकेयी का वो पात्र आया कि दशरथ की तो डेथ हो गई, मुक्त हो गए, अब उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं। कैकेयी को रहना पड़ा, भोगना पड़ा कि पुत्र मोह में दशरथ ने तो प्राण त्याग मुक्ति पाली थी। कैकेयी मां के हिस्से में पर दुनिया भर की गाली थी। तिरस्कार था सब नैनों में, तिरस्कार था सब नैनों में। नफरत की नदियां तूफानी। कुछ घड़ियों के पुत्र मोह से आंखों में जीवन भर पानी। कुछ घड़ियों के पुत्र मोह से आंखों में जीवन भर पानी। और समय फेर के चक्रव्यूह में, समय फेर के चक्रव्यूह में जिसकी खातिर सब कुछ छोड़ा। समय फेर के चक्रव्यूह में जिसकी खातिर सब कुछ छोड़ा। औरों की तो बात छोड़िए, भरतलाल ने भी वो मोड़ा। समय फेर के चक्रव्यूह में जिसकी खातिर सब कुछ छोड़ा। औरों की तो बात छोड़िए, भरतलाल ने भी वो मोड़ा। प्रायश्चित मन से करती थी, भर भर कर आंसू दीवानी। कुछ घड़ियों के पुत्र मोह से आंखों में जीवन भर पानी। कुछ घड़ियों के पुत्र मोह से आंखों में जीवन भर पानी। और फिर देखें कि एक भूल के कारण भोगा गम सबने अपने हिस्से का। कैकेयी की गलती हुई तो सबको भोगना पड़ा। राम को भोगना पड़ा, सीता को भोगना पड़ा, दशरथ को भोगना पड़ा, सबको भोगना पड़ा, कौशल्या को भोगना पड़ा। कि एक भूल के कारण भोगा सबने गम अपने हिस्से का। खत्म हुआ वनवास सभी का, अंत सुखद सबके किस्से का। मौत जाने कितनी मौत मरी पर।
सबके अंत भला हुआ, लौट के राम आ गए, रावण खत्म हो गया, सबके सबके जो समस्याएं थी वो सॉल्व हुई, कैकेयी की सॉल्व नहीं हुई। कि एक भूल के कारण भोगा गम सबने अपने हिस्से का, खत्म हुआ वनवास सभी का, अंत सुखद सबके किस्से का। जाने कितनी मौत मरी पर मौत कहां उसको थी आनी, जाने कितनी मौत मरी पर मौत कहां उसको थी आनी। कुछ घड़ियों के पुत्र मोह से आंखों में जीवन भर पानी। और अब देखिए कि पुत्र मोह का भी पछतावा क्या तुमने होते देखा है। पुत्र मोह किसको नहीं है दुनिया में, कैकेयी को था तो अनूठा थोड़ी था। और कौन आज उस लिमिट तक नहीं जाता, उसने पुत्र मोह का पछतावा किया। वो एकमात्र इस तरह की मेरे ख्याल से उदाहरण होगा जिसने पुत्र मोह का पछतावा किया। धृतराष्ट्र ने नहीं किया, सब कुछ समाप्त हो गया। कि पुत्र मोह का भी पछतावा क्या तुमने होते देखा है, सोचो कैकेयी ने खींची कितनी लंबी ये रेखा है। पुत्र मोह का भी पछतावा क्या तुमने होते देखा है, सोचो कैकेयी ने खींची कितनी लंबी ये रेखा है। दो बातों से कितनी छोटी कर दी हमने बड़ी कहानी। दो ही तो वर थे कि दो बातों से कितनी छोटी कर दी हमने बड़ी कहानी। कुछ घड़ियों के पुत्र मोह से आंखों में जीवन भर पानी। और फिर अंतिम इसका कि प्रायश्चित करने से ज्यादा दुनिया में कुछ धर्म नहीं है। प्रायश्चित करने से ज्यादा दुनिया में कुछ धर्म नहीं है। हम तो ये सुनते आए हैं सब धर्मों का मर्म यही है। फिर क्यों बिसराया है उसको, फिर क्यों बिसराया है उसको, क्यों पीड़ा ना उसकी जानी। कुछ घड़ियों के पुत्र मोह से आंखों में जीवन भर पानी। कुछ घड़ियों के पुत्र मोह से आंखों में जीवन भर पानी। तो मैं एक कोशिश की कि जो मुझे लगा, देखिए भावात्मक भी होता है कवि, तो वो कोशिश करता है कि उसमें न बहे, लेकिन एक पक्ष ये भी मुझे लगा कि सामने आना चाहिए था कैकेयी का। बहुत अनूठा कैरेक्टर वो नहीं है, उसने वही किया। लोग तो आज उससे कहीं ज्यादा आगे निकल गए। और मेरे ख्याल से वो एक इस तरह की चरित्र है जो बिल्कुल अपने आप में एक अलग चरित्र है। कुछ घड़ियों का फेर था, तो मुझे लगा कि आपके समक्ष वो रख दिया जाना चाहिए। खैर, एक और गजल पढ़ता हूं जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मन मेरा बागो बाग हो गया, रंगलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। मन बाग बाग हो जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। आजकल तो बागों में बहार भी कहते हैं कि बहुत है, और ऐसे में अगर मन बागों बाग हो जाए तो बहुत ही अच्छा। कि शौक तू अपना पुराना छोड़ दे। योगेश जी भी जुड़े, राजू गोस्वामी जी जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी आप आए। हरबंस सिंह सोलंकी जी जुड़े, कवि समाज रावत सर, विजय पटीर साहब, जी हाँ आप किसी कवि सम्मेलन हो जाए की वजह से कार्यक्रम हाजिर नहीं हो पाए। जी हाँ बिल्कुल, मैं समझ सकता हूं कि जो कवि सम्मेलन है वो कवियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब कोरोना काल के बाद ये 8-10 महीने के बाद कोई कार्यक्रम होता हो तो वो बहुत उत्साह देता है। मैं अंतिम गजल पढ़ता हूं आपके समक्ष इस कार्यक्रम की। कि शौक तू अपना पुराना छोड़ दे। बिल्कुल आखिरी गजल, बहुत समय भी आपका नहीं लूंगा, 45 मिनट हो गए। कि शौक तू अपना पुराना छोड़ दे, शौक तू अपना पुराना छोड़ दे, हर किसी से दिल लगाना छोड़ दे। शौक तू अपना पुराना छोड़ दे, हर किसी से दिल लगाना छोड़ दे। और है फसल ये उम्र भर के दर्द की, है फसल ये उम्र भर के दर्द की, बेवजह आंसू बहाना छोड़ दे। है फसल ये उम्र भर के दर्द की, बेवजह आंसू बहाना छोड़ दे। और तू फकत किरदार अपना ही निभा, तू फकत किरदार अपना ही निभा, दोस्तों को आजमाना छोड़ दे। तू फकत किरदार अपना ही निभा, दोस्तों को आजमाना छोड़ दे। और इश्क का अंजाम अब भी है वही,
इश्क का अंजाम अब भी है वही, रात भर जगना जगाना छोड़ दे। इश्क का अंजाम अब भी है वही, रात भर जगना जगाना छोड़ दे। और वो नहीं तो दूसरी मिल जाएगी, वो नहीं तो दूसरी मिल जाएगी। इश्क में मरना मराना छोड़ दे, इश्क में मरना मराना छोड़ दे। और फिर एक शेर बतौर खास कि हाथ में अपने लकीरें हैं नहीं, हाथ में अपने लकीरें हैं नहीं, यार अब तो ये बहाना छोड़ दे। हाथ में अपने लकीरें हैं नहीं, यार अब तो ये बहाना छोड़ दे। और शेर सुनकर ये कहा उस्ताद ने, शेर सुनकर ये कहा उस्ताद ने, छोड़ दे लिखना लिखाना छोड़ दे, छोड़ दे लिखना लिखाना छोड़ दे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत से लोग इस दौरान जुड़े, रंगलाल जी लगातार जुड़े रहे। हाँ, 1 घंटे से ज़्यादा काव्य पाठ ठीक है, वो समय की एक अपनी वो है, लेकिन मुझे लगा कि बहुत आप भी थके हुए होंगे, कवि सम्मेलन से आए हैं, बहुत से लोग जुड़े हुए रहे लगातार 2 4 5। तो फिर किसी दिन आपके समक्ष उपस्थित होने का अवसर होगा। और बहुत दिन से ये ड्यू था यहाँ आना, तो एक छोटी सी कोशिश आपके समक्ष की है। मंचीय कविता यहाँ नहीं पढ़ी, क्योंकि मुझे लगा कि वो ऐसे मंचों से पढ़ी भी नहीं जानी चाहिए। मैं ये ज़रूर एक बार अंत में ये कहना चाहूँगा कि जब भी लिखें, मैं तो इस मुझसे अभी कुछ दिन पहले की बात थी, कहीं कार्यक्रम में चला, पूछ लिया सवाल कि भाई हमें राजनीतिक मुद्दों पर, सामाजिक समस्याओं पर लिखना है नहीं लिखना है, कवियों को राजनीति करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मैं इस उद्देश्य से भी आया हूं इस बीच में। हमें अपना स्टैंड साफ रखना चाहिए। मुझसे जब मैंने ये पूछा तो ये जवाब ये था कि भाई हम तो व्यंग लिखते हैं। आप एक सामान्यीकरण करते हैं। व्यंग लिखना किसी विशेष मुद्दे के बगैर एक राजनीति पर लिखना, पुलिस पर करना, इस पर करना, वो एक चतुराई, वो एक होशियारी है, एक वो आपका कौशल है कि आपने उस विधा को डेवलप कर लिया। लेकिन सवाल ये कि आपने मुद्दों पर स्टैंड लिया कि नहीं लिया। तो हमें मुद्दों पर स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि जब जब राजनीति लड़खड़ाती है, साहित्य उसका सहारा बनता है, साहित्य उसको संबल देता है, साहित्य उसको थामता है। उसको उद्दंड नहीं होने दिया जा सकता। इसलिए खुल कर के आना चाहिए। हवा के साथ बहना मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है, कम से कम कलमकारों के लिए, उन लोगों के लिए जो सिद्धांतों की बात करते हैं। और इसी उद्देश्य से लिखता रहा हूं, इसी उद्देश्य से लिखता रहा हूं कि समाज में कोई मेरी वजह से ऐसा शब्द न चला जाए, ऐसा कोई मैसेज न चला जाए कि वो समाज को तोड़ने की तरफ चल पड़े, चाहे वो जाति के नाम पर हो, भाषा के नाम पर हो, वो क्षेत्र के नाम पर हो। वो एक रखने की बात करे, वो सबको समान अधिकार दे। ये हिंदुस्तान एक का नहीं है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। ये हिंदुस्तान सबका है, आपका है, मेरा है, सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस बातचीत का भी अवसर दिया और आपके समक्ष कुछ कविताएं प्रस्तुत कर पाया, कुछ नई चीज़ें भी रख पाया। मुझे लगा कि ये बातें आपके समक्ष आनी चाहिए। फिर किसी दिन आपसे फिर मुलाकात होगी इसी मंच पर या किसी और मंच पर। तब तक के लिए इजाज़त। आपको 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।